अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुमताज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले होती है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, चलते हैं अपने टाइटल और टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। इससे पहले वाली जो मेरी 2 वीडियोज़ थी, आप लोगों ने उस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, पसंद किया। उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया जो मेरे रिएक्शंस को पसंद करते हैं और मेरे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं। चलिए बात करेंगे इकरा कंवल की कि इकरा कंवल को दिन में तारे नज़र आने लगे। शादी को हो चुके हैं इनके तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा जा रहा है इनका सफ़र। वीडियो के टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले एक छोटी-सी बात करूँगी। मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि जब मैं इकरा कंवल के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रही थी तब मेरे उस सफ़र में मेरे साथ जो जुड़ी थीं, तो उनमें से एक मेरी बहन है जो कि मुझे कहती हैं कि आप इकरा कंवल से डर गईं। इससे पहले मेरी आने वाली इकरा कंवल के हवाले से जो वीडियो थी उस पे उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि डियर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। मेरा रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान की ख़ामियाँ, बुराइयाँ ही देख के लोगों को दिखाऊँ, लेकिन जहाँ पे कुछ अच्छा नज़र आए तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। लास्ट वीडियो जो मैंने इकरा कंवल के हवाले से बनाई थी, मैंने कहा था कि बहुत यानी उनकी जो अपनी जेठानी के साथ जो एक बॉन्डिंग नज़र आ रही है, तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं ना बेटियाँ माँओं पे ही जाती हैं। तो माँ ने कुछ ना कुछ, माँ के अंदर ऐसी चीज़ होगी जो बेटी में ऐसे आई कि ना चाहते हुए भी वो अपनी जेठानी के साथ उसकी बॉन्डिंग है, मिल के वो रह रही है। इतने यानी टाइम हो चुका है, फिर भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखा जाए, सोचा जाए एक, कि भई मैं तो इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं तो इतना कमाती हूँ, महीने के करोड़ों रुपए कमा लेती हूँ, तो मैं तो चाहूँ मैं शादी से पहले ही अपना घर सेपरेट लेके रहती। लेकिन इकरा कंवल ने ऐसा कुछ चूज़ नहीं किया। ये चीज़ मुझे बहुत पहले इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं शायद मेरे ज़हन से निकल गया होगा। मैंने कहा देखते हैं आगे, कहते हैं ना रह के फिर पता चलता है, सह के पता चलता है। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनकी अपने ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, रह रही हैं मिल के, और उन्होंने जो चूज़ किया अपने ससुराल के साथ ही, बेशक उनका पोर्शन अलग है लेकिन रह वो अपनी जेठानी के साथ रही। ये उनका पॉज़िटिव पॉइंट था जिसपे मैंने तारीफ़ की थी। तो लोगों ने बोला कि आप पता नहीं डर गई हैं और ये वो, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। अब चलते हैं आज के हवाले से बात करते हैं कि इकरा कंवल को दिन में तारे नज़र आने लगे, वो कैसे? ये उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल होगी जो मैं बात करने वाली हूँ, जो लड़कियाँ ये समझती हैं कि बस हमारी शादी हो गई तो हमारी पता नहीं ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आ गई, हम कोई मलका आलिया बन जाएँगे, या अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, या हमारी ज़िंदगी में यूँ बिल्कुल एक नया मोड़ आ जाएगा। कहने को मैरिड लाइफ जो होती है वो बिल्कुल आपकी जो सिंगल लाइफ होती है उससे डिफरेंट होती है। लेकिन वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, जब इंसान उस प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना तो उसको तारे नज़र आने लग जाते हैं। कहते हैं ना ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो शादी से पहले इकरा कंवल जैसी जितनी भी लड़कियां जो ये सोचती हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो कुछ नहीं मतलब जाके आगे करेंगे, बस हमारे पास तो दौलत है। लेकिन मैं कहूँगी कि जितनी भी इंसान दौलतमंद हो, आखिरकार औरत को अपना किचन तो एटलीस्ट देखना पड़ता है। वही सीन कुछ हमने ऐसा देखा हमारी फूहड़ इकरा कंवल के अंदर, कि इकरा कंवल ने जो अपना किचन सेट करने की नाकाम कोशिश की अपने हस्बैंड के साथ मिलके, जबकि ये काम मेरे ख़्याल में औरतों का होता है, ख़वातीन का होता है, कि वो थोड़े बहुत जैसे अपने किचन की जो ये अप्लायंसेस होते हैं, लाइक जूसर, ब्लेंडर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब चीज़ें खुद सेट करती हैं। लेकिन यहाँ पे एज़ यूजुअल इकरा कंवल हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ घुमा लो, टूर करवा लो, 2 दिन का उम्रा करवा लो, और जो है पूरे साल का जो कंटेंट है शादी का वो बनवा लो, तो उसमें इकरा कंवल टॉप ऑफ द लिस्ट आएँगी, बेस्ट व्लॉगर। लेकिन जहाँ घरदारी और किचन की चूल्हा-चक्की, आयरन करने की बात आएगी, वहाँ पे इकरा कंवल जो है
ज़ीरो व्लॉगर हैं, ज़ीरो। यानी अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं इस बात से पीछे नहीं हटूँगी कि आजकल की जनरेशन को ख़राब करने में ऐसे ही हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि लड़कियों को, आगे बच्चियों को, जो इनको यंग बच्चियाँ ही देखती हैं, ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं, तो उनको कोई गुड मैसेज नहीं जाता इकरा कंवल के थ्रू। सिवाय एक बात के, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी कि वो अपने ससुराल वालों के साथ मिल के रह रही हैं। मिल के मतलब क्या, यानी खाना-पीना अभी फ़िलहाल, क्योंकि किचन उनका अभी सेट नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की इकरा कंवल ने अपने अरीब के साथ मिलके किचन सेट करने की, दोनों ने बड़ी नाकाम कोशिश की और आखिरकार वो किचन ना सेट हो पाया। पहुंच गई उनकी वालिदा मोहतरमा, जो कि उनके यहाँ चलता रहता है, आए दिन कभी उनकी बहनें तशरीफ़ ले आती हैं, कभी उनकी वालदा आ जाती हैं और यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के उनकी मदर आ गई, क्योंकि उन्होंने देख लिया अपनी बेटी का व्लॉग, जिसके अंदर उनकी बेटी और दामाद परेशान हो गए कि अब क्या होगा, किचन ही नहीं सेट हो रहा तो चाय, खाना, नाश्ता कैसे बनेगा। परेशान हाल खान खटक बन के जो बैठी थी इकरा कंवल, तो उनकी व मदर आ गई हाथ बटाने के लिए। पूरा व्लॉग देख लिया तो हाथ तो ना बटाया, लेकिन हाथ पीछे बांध के इंस्ट्रक्शन दे के उनकी मदर तशरीफ़ ले गई वहाँ से कि मैं फिर आऊँगी, यानी तुम्हारे लिए एक और नेक्स्ट कंटेंट छोड़ कर जाऊँगी। और आंटी जी के प्लानिंग देखो, मतलब आंटी जी ने पहले से ही प्लान बना लिया है कि वो अपने अरीब ही जैसा यतीम, मस्कीन, भोला भाला, बिना माँ बाप के जो लड़का है, बाकी की 4 बेटियों के लिए भी कुछ ऐसे ही लेके आने वाली हैं, जिनका घर भी हमारी ये आंटी जी संभालेंगी। यानी अपनी बेटियों पे उनको पूरा पूरा ट्रस्ट है कि उन्होंने अपनी घरदारी को तो नहीं संभालना, हाँ ये ज़रूर है कि ये ऐसे वाला ज़रूर संभालना है, यानी फाइनेंशियली सपोर्ट तो पूरी करनी है, लेकिन जो एक कहते हैं ना घरदारी वाला सिलसिला, वो नहीं है इनकी बेटियों में। उसके लिए जी अम्मा को कॉल होगी, अम्मा जी तशरीफ़ लाएंगी और अपने दामादों की हेल्प करके जाएंगी। तो मैं यहाँ पे उन बच्चियों को, उन जवान लड़कियों को, या जो मेरी बहनें सुन रही हैं जिनकी बच्चियाँ इस एज में हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ थोड़ी बहुत घरदारी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे उनको दिन में तारे नज़र आ गए, ऐसे ही हमारी बच्चियों को भी दिन में तारे नज़र आ सकते हैं। एटलीस्ट अपनी बच्चियों को छोटे छोटे किचन के काम हमें सिखा देने चाहिए। आज जैसे इकरा कंवल परेशान हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। अगर इसको सेकंड वे से देखा जाए तो ये लोग जस्ट स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हैं। असल दर हकीकत इनके अंदर क्या चीज़ होती है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। अब आती हूँ मैं आखिरी बात पे, जो कि एक कहते हैं ना लॉजिकल बात पे आती हूँ, जिसको समझना अब हमें चाहिए कि एक पैसे वाली बंदी, बस ज़ाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास भी इतना पैसा है तो मैं अपने घर पे मेड अफोर्ड करती हूँ। मैं अपने लिहाज से मेड अफोर्ड करती हूँ कि मैंने जस्ट इतने, मेरे पास लिमिटेड, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए हुए, मैं इसके काम के लिए रखूँगी। लेकिन जो औरत खुद इंडिपेंडेंट हो, जो महीने के करोड़ों रुपए कमाती हो, क्या वो अपने घर के लिए, खाना पकाने के लिए, क्या कुक और मेड नहीं रख सकती? कॉमन सेंस की बात है। यानी ये लोग जो है, एक हमारी भाषण आंटी, जिनके हवाले से मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बनाए हैं और उनका ड्रामा लोगों के सामने एक्सपोज किया है, कि उनको भी बड़ा शौक़ है कंटेंट बनाने के लिए। बताती हैं कि मैंने खाना बनाया, मैंने घर के काम किए, यानी अपनी मेड का कहीं वो तसव्वुर पेश ही नहीं करती कि उनके घर में पता नहीं कोई मेड भी है कि नहीं है। और वो जो एक बेचारी मज़लूम सी उनकी बहू है, जो कि नहीं है मज़लूम कहीं से भी, वो भी अब तड़क तड़क के जवाब देती है, तो वो उनको भी कहीं भटकने नहीं देती अपने व्लॉग में खाना बनाते हुए। तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने का इनको शौक़ है। ज़ाहिर सी बात है, कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाने के लिए काम ही करके दिखाएंगे ना, चाहे चम्मच चला लें, चाहे आटा गूंद लें। तो इसी तरीके से इकरा कंवल ने भी अपने व्लॉग में जस्ट कंटेंट बनाने के लिए, किचन सेट करने का कंटेंट बनाया, लेकिन उसके अंदर लेसन है। उन बच्चियों के लिए लेसन है जो कि इकरा कंवल को फॉलो करते हुए बहुत से अपने ख्वाब सजाती हैं, बहुत से अपने सपने सजा के बैठ जाती हैं कि हम अगले घर जाएंगे, हम तो जॉब करते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो मैं कहती हूँ इकरा कंवल की किस्मत अच्छी थी कि उनको ऐसा हस्बैंड मिल गया
और ऊपर से ऐसे ससुराल वाले मिल गए जो उनको 2 वक़्त की रोटी खिला देते। वैसे तो 1 वक़्त की खाती होंगी सुबह का नाश्ता, वरना तो आपको पता है कि ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर के खाने, आउटिंग पे ही रहती हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट स्क्रिप्टेड बनाने के लिए इधर जा, उधर जा, मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। बाकी व्लॉग एडिट करने के लिए तो और लोग होते हैं लगाने के लिए, कमेंट्स वगैरह वो सब करने के लिए पूरी टीम होती है, सिर्फ़ व्लॉग बनाना होता है। अल्लाह की मेहरबानी है, जिसका व्लॉग चल गया भाई वही सब कुछ है। जैसे कि हमारे वो जो कौन से भाई हैं इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, रजब भाई। तो बैठे-बैठे कहाँ से कहाँ, ज़मीन से आसमां पे पहुँच गए हैं, तो अब उनके भी पीछे उनकी टीम काम कर रही है। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि इनको भी दिन में तारे नज़र आ गए और इनकी अम्मा की प्लानिंग आगे तक पूरी हो चुकी है कि मेरे बाकी के भी 4 दामाद जो हैं, वो ऐसे ही मिलेंगे और उनका भी किचन मैंने ही जाके सँभालना है। क्यों ना सँभालें, ज़ाहिर-सी बात है, डॉलर का मामला है। कहते हैं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों को कोई ज़िबा नहीं करता। तो ये अंडे आते रहेंगे और अम्मा जी जा के पराठे, अंडे बनाती रहेंगी। बस ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते हुए मैं उस बहन को बोलूँगी, अब बोलें कि मैं डरी हूँ कि नहीं। जहाँ कुछ अच्छा लगता है वहाँ अच्छी तारीफ़ भी कर देनी चाहिए, और जहाँ कुछ बुरा लगे तो बोल भी देना चाहिए। तो जैसे कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि आप इकरा कंवल के हवाले से, अच्छा एक और बात करती हुई जो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि 1 साल से जब इनका ये शादी कंटेंट चल रहा था, निकाह, मंगनी, फिर उसके बाद शादी के लिए इन्होंने 3 से 4 महीने ले लिए थे। तो उस 3-4 महीने के अंदर क्या इनकी जो टीम होती है, वो इनका घर नहीं सेट कर सकी थी? जब आपने देखा था इनका सामान जा रहा था, उन्हीं दिनों में जो वो वर्कर आए हुए थे काम करने वाले, तो वो आके इनका घर नहीं सेट कर सकते थे? मतलब समझ से बाहर है, क्या ये शादी के बाद सामान आया है? या सामान फेंक के और उसके बाद ये लोग बिल्कुल ही चले गए थे? यानी इतना फुहड़पन कि इंसान पहले अपना घर साफ़ करता है, घर सेट करता है, देन उसके बाद सोचता है कि बंदा कहीं कहीं से निकले। मतलब मैं जब आज इनका ये व्लॉग देख रही थी, तो मैंने इनके घर के हुलिया देखा सिवाय इनके बेडरूम के। मतलब अस्तगफिरुल्लाह, सही कहते हैं कि जो जो जॉब करने वाली ख़वातीन होती हैं, अब यहाँ पे कुछ होंगी ख़वातीन जो जॉब करने वाली होंगी, वो नाराज़ ना हो जाएँ, लेकिन कुछ हर कोई नहीं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जॉब की तरफ ध्यान देती हैं, लेकिन अपने घर को मेसी, डर्टी और बिखरा हुआ रख के चली जाती हैं। तो मैं कहती हूँ, पहले अपने घर को साफ़ करो, उसके बाद खुद सजो-संवरो। मेरा तो सबसे पहला ज़िंदगी का असूल है। मैं अगर घर से बाहर भी जा रही होती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जो बच्चों के, हस्बैंड के, हर चीज़ यानी सेटिंग करके फिर जाती हूँ। सबके हैंगर हैंग करके, और जो कपड़े आपने चेंज किए उनको हैंग करके, और बेडशीट सब कुछ साफ़ करके घर, क्योंकि घर वापस हमने ही आना होता है, और आने के बाद सेटिंग करने से बेहतर है घर साफ़ करके जाओ कि आके दिल बाग-बाग हो जाए और दिल करे बस आके बिस्तर पे सो जाओ। तो बस ये था मेरा मैसेज उन बच्चियों के लिए कि इनसे भी इंसान सीखता है। मेरी बातों से भी कुछ बच्चियाँ सीखेंगी। और बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।